हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज दोस्तों मध्यकालीन इतिहास का यह पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम प्रथम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो पहला था अरब आक्रमण तथा दूसरा तुर्क आक्रमण। दो मुस्लिम गुटों ने या दो समुदायों ने आक्रमण किया। पहला अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और तुर्क आक्रमण में आक्रमणकारी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी थे। अब इसके कुछ बिंदुओं को देख लेंगे। सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया, किंतु पराजित हुआ और वह मारा गया। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह भी असफल रहा। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। बिन कासिम ने 1113 ईस्वी में सुल्तान को भी जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, यानी कि मुस्लिम समुदाय से अलग रहने वाले हिंदू, ईसाई, पादरी या फिर अन्य बहुत से धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, उन सभी को एक सुरक्षात्मक कर लिया जाता था, जिससे उनकी सुरक्षा रहेगी मुसलमानों से। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। किनको रखा गया था? बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को तथा ब्राह्मणों को। फिर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। उसके बाद एंट्री होती है अकबर की। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। अब दोस्तों देखते हैं अरबों की सिंध विजय के कारण कौन से थे। तो उसमें से अरबों के सिंध विजय के अनेकों कारण हो सकते थे या थे। पहला था राजनीतिक कारण, मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। दूसरा था आर्थिक कारण, भारत एक समृद्ध देश था, अतः यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना था। इस्लाम धर्म का प्रचार भी था, तो प्रचार प्रसार करना था अपने धर्म का, इस्लाम धर्म का। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी से 997 ईस्वी तक का। इसमें देखेंगे सुबुक्तगीन क्या था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। यह भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, उसे पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन के मरने के बाद इसके दो पुत्रों अब्दुल कासिम महमूद तथा इस्माइल दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम मोहम्मद विजयी हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम से शासक बना। महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर
के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट आया। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया और उससे कुछ संपत्ति वापस लूट ली। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी तथा उत्बी जैसे इतिहासकार भी आए थे और फिरदौसी द्वारा लिखी गई पुस्तक शाहनामा थी। अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद थी तथा उत्बी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल यामिनी थी। महमूद गजनवी को बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया, क्योंकि महमूद गजनवी ने बहुत सी मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया था तथा मंदिरों को भी तोड़ फोड़ दिया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव हम देखते हैं। भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति को कमजोर को उजागर कर दिया। भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति को कमजोरी को उजागर कर दिया। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की स्थापना किया। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया तथा भारतीय कला को नष्ट किया और भारत का धन गजनी ले गया। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करने वाली असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य या फिर यामिनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 962 ईस्वी से 997 ईस्वी तक इसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बना। अब बारी आती है मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था। 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गौरी और गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। यह इसकी पहली वजह थी। 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह पराजित किया तथा यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, गजनी वापस चला गया। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी ने उसे बंदी बना लिया।